चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जिनेंद्र। संडे झरोखा स्पेशल में आपके पास और शुरुआत करते हैं जहां पहले हमने ब्रेकिंग न्यूज़ को अंत किया था, उसी आगे शुरू करेंगे। जी हाँ, ब्रेकिंग न्यूज़ में हमने गत रविवार को बताया था आपको कि श्रावकों के बाद कोरोना का संतों पर कहर शुरू। जी हाँ, और इस पर कई लोगों ने कई तरह की टिप्पणी दी, कई ने हमें अपमानजनक टिप्पणियां की। कोई नहीं, अच्छी लगती है बातें जब आप इस तरह की टिप्पणियां करते हैं, कम से कम जागरूक तो हैं। हमने कहा था कि अब श्रावकों के बाद जैन समाज में कोरोना की दर 2.5 से 5% हो गई है। सवाल उठा दिया गया, यह आंकड़ा कहां से लिया गया है। आज उसका भी जवाब देंगे, आपको सबके सामने देंगे कि आंकड़ा कहां से लाए, क्योंकि सरकारों द्वारा जून के बाद नाम लिखना बंद कर दिया गया है। पहले गिनती कम थी और रिलीजन रूप में नाम आने से जैन है क्या है हमें मालूम चल जाता था, आंकड़ा बन जाता था। कलेक्टर की सारी वेबसाइट, फेसबुक वेबसाइट्स पर सब जगह मिल जाता है। लेकिन उसके बाद सरकार द्वारा हुआ कि किसी रिलीजन वाइज ये आंकड़ा नहीं दिया जाएगा, किसी भी हित में दिया जाए। लेकिन हमने सिर्फ इसलिए कहा कि हम थोड़ी सी संख्या है 42.5 लाख, और हमारा कर्तव्य बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि हम जैन समाज को जागरूक करें, अपने संतों को सुरक्षित रखें। अगर हमारे मंदिरों में, स्थानकों में रहे, मंदिर के अंदर हमारे जो साधु रहते हैं, अगर उनको कोरोना हो जाता है तो इसके लिए दोषी कौन है? केवल हम श्रावक लोग हैं। इसीलिए हमने ये आवाज उठाई है और आज भी उठा रहे हैं। तब हमने कहा था 1-2 संत को हुआ है, आज हम 6 से ज्यादा संतों की बात करने आए हैं आपसे इस बारे में कि हम दोषी हैं। 3 स्थानकवासी, 1 दिगंबर और 2 मंदिर मार्गी संत कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। जी हाँ, स्थानकवासी मुंबई सुरेंद्र नगर अंबाला में, और दिगंबर संत सागवाड़ा राजस्थान में, और मंदिर मार्गी मुंबई और सूरत में कोरोना पॉजिटिव। ये पुष्ट खबरें नाम के साथ है, पर आज हम आपको नाम नहीं बताएंगे क्योंकि नाम सुनने से कुछ को तकलीफ होती है। लेकिन यहां पर जो 6 जगह में हो रहा है, और इसके अलावा 5 जगह से अपुष्ट सूत्रों से है कि इन संघों में भी कुछ जानकारी पॉजिटिव की मिली है, लेकिन उसको बारे में नहीं, क्योंकि अपुष्ट जानकारी है। यहां मंदिरों में हम किस तरीके से होड़ लगा के बैठे हैं कि दर्शन करने जाने हैं, मंदिरों में साधुओं के पास जाना है, उनको निकटता रखनी है, सोशल डिस्टेंसिंग का हम तार तार कर देते हैं। मास्क को हम पूरी तरह लगाते नहीं है। हम अब सोचते हैं मास्क बेकार की चीज है। आंकड़ा कोरोना का मालूम है कितना हो गया है? 22 लाख से ऊपर पहुंच गया है। 43,000 हमारे अंदर इस समय डेथ हो चुकी है। दर गिर रही है, मृत्यु दर उसकी 2.06 आई है टू बी प्रिसाइज भारत के अंदर। लेकिन जैन समाज का आंकड़ा ऊपर है। हमने कहा था कि 5% है पिछली बार। एक आंकड़ा था, हमने आज मुनि श्री सुधा सागर जी के प्रवचन से लिया था। आज आप वो भी सुना देंगे आपको कि कहते हैं ना कि जो बात थी कहां से हम लाए और क्यों लाए। आपको जो कहना टिप्पणी करिए, पर आज अगर हमारे साधु संत सुरक्षित रहेंगे तभी हमारी धरोहर बचेगी। 5500 हमारे संत आज इस तरह हमारे कारण क्यों इस कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। सवाल ये उठता है, ये हमारे लिए सवाल है। हमें सुरक्षित रखना है उन्हें। जरूरी नहीं कि उनके पास निकट दर्शन करने जाए, कुछ समय के लिए दूर रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन उनके निकट जाना, मास्क नहीं पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखना, यह कोई अच्छी बात नहीं है। उस लिटरेट समाज के लिए जो सबसे ज्यादा साक्षरता दर है, सबसे ज्यादा कहा जाता है दिमाग वाला है, सबसे ज्यादा अच्छा समाज कहा जाता है, पठनीय समाज, शोभनीय समाज, तब त्याग वाला समाज। क्यों हम ऐसी गलती करते हैं? आज यही बात है। और जाते जाते सुन लीजिए पहले इस खबर के अंदर कि हमने यह आंकड़ा 2.5 का 5 कहां से लिया था। सीधा मुनि श्री सुधा सागर जी के उस प्रवचन के दोबारा दिखा देते हैं आपको, जो हम पहले भी दिखा चुके हैं, जहां से यह आंकड़ा लिया था। पर एक बात और, इसके बाद हमने जब टिप्पणी दी तो जवाब पता क्या मिला? मुनि श्री तो उल्टा सीधा जो मर्जी कह देते हैं, रिकॉर्डेड है हमारे पास ये। अरे जो मंत्र बोलते हैं, शब्द बोलते हैं ना, का से ज्ञा तक के बीच में आ से लेकर सारे शब्द बोलते हैं, स्वर व्यंजन, एक शब्द बोलते हैं, हमारे बोल से क्या हुआ, उससे गाली बन जाती है, अपमान का शब्द बन जाता है, और वही उनके मुख से निकलकर मंत्र बन जाता है, अतिशयकारी हो जाता है। ऐसे होते हैं मुनि से निकली वाणी, और उसे कहते हैं आपकी यूं ही बोल देते हैं। चलिए सुन लीजिए आप पहले ये, फिर शुरू करते हैं आज की जरूरी और खबरें आपके साथ। देखो किस तरीके से कोरोना अपना पैर फैला रहा है। पर डे के 40,000 हो गए, और अभी जब तक लॉकडाउन रहा तब तक जैनियों पर इसका कोई कहर नहीं था। लॉकडाउन खुलते ही सबसे ज्यादा जैनियों में फैल रहा है, और मौतें सबसे ज्यादा जैनियों की हो रही है। सारे भारत की मौतों का परसेंटेज 3% है, और जैनियों की मौतों का परसेंट 5% है। कपड़ों पर नवकार प्रिंट, किया महामंत्र का अपमान। हर लेटेस्ट फैशन की शर्ट पहनने का शौक होता है, नया डिज़ाइन, नया लुक, और कई अपने धर्म के प्रति आस्था को दर्शाने के लिए ऐसे मंत्र नाम आदि की प्रिंटेड कपड़ों को पहनने में बहुत उत्सुक दिखते हैं। पर इसका मतलब यह नहीं कि इनका कोई विरोध ना कर रहा हो, जो चाहे प्रिंट कर लिया जाए।
शायद बिक्री बढ़ाने के मंसूबे लेकर जयपुर बागरू के सुनील प्रधान ने भी एक शर्मसार हरकत कर ली। उसने इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि पर अपना परिचय देते हुए क्या दिखाया, देखिए जरा। जी हाँ, अपराजित 84 लाख मंत्रों का महामंत्र पंच परमेष्ठी को वंदन करने वाला नवकाद मंत्र छाप डाला शर्टों के ऊपर, जरा देखिए। जैनों के ही नहीं, सभी के लिए अतिशयकारी मंत्र है। संप्रदायों के भेद को छोड़ दें और यह महामंत्र तो जाप जैनेतर भी निर्मल भावों से करते हैं। और जब हमने ऐसे शर्मनाक करने वाले संजय से बात की हमने तब उन्होंने चैनल महालक्ष्मी को बताया कि फेसबुक पर लोगों का ध्यान हटाने के लिए लिखा था इन्होंने प्रधान एंटरप्राइजेज जम्मू, यानी जयपुर की बजाय जम्मू समझे लोग इनसे। पर हमने जब इनको बताया कि इसमें बहुत कहाँ गलती कर दी है आपने, तो इन्होंने कहा मैं सारी शर्ट जला दूंगा। अरे नहीं, मंत्र लिखी शर्ट को कभी मत जलाना, बेचना भी मत, कहीं अलग जगह रख दो। क्षमा मांगते हुए इसने कहा कि अब जीवन भर ऐसी गलती नहीं करूंगा। 2 महीने पहले ही इसने यह काम शुरू किया है और अब कभी ऐसी गलती नहीं करने का आश्वासन दिया है। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, पर सही रास्ते तो आए। तीस दिन के उपवास के बाद पारणा, जैन संतों की धन्य है ऐसी साधना। अब आपको शिखर जी लिए चलते हैं, जहां मुनि श्री सुयश सागर जी ने त्रिलोक सार व्रत के 30 उपवास किए। भावना भाई की कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन करने की भावना से ये उपवास किए हैं। उन्होंने बताया कि इसकी प्रेरणा आराध्य सागर जी महाराज आदि ने दी। भाव है इनका कि 3 लोक में जितने भी कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय हैं उनकी वंदना करें। जरा सुनिए इनसे। मुझे पता नहीं था इतना आयोजन महाराज उपवास के निमित्त से जोड़ लेंगे। 3 लोक में जितने भी कृत्रिम अकृत्रिम जिन चैत्यालय हैं उनकी वंदना के भाव से मैंने ये त्रिलोक सार उपवास किए कि सभी चैत्यालयों की, कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालयों की मैं वंदना कर पाऊँ भविष्य में, ऐसा अवसर मुझे प्राप्त हो। ऐसी भावना से मैंने उपवास की। उपवास की प्रेरणा मुझे आराध्य सागर, अनोत्तर सागर जैसे तपस्वी महाराजों के आशीर्वाद से मिली है। और साथ साथ देखते रहिए 30 उपवास के बाद यह उनके पारणा के दृश्य, यानी उन्हें बैंड बाजे से पारणा के लिए लिया जाया गया और फिर उनको यह पारणा करवाया गया। छोटी सी उम्र में कमाल, भक्तामर सुनिए बेमिसाल। आप बोलते तो होंगे, भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणम उद्योतकम दलित पाप तमो बितानम। जी हाँ, भक्तामर सो तो आप सब मनन करते ही होंगे, पर इतनी छोटी उम्र में करें तो दांतों तले अंगुली दबानी ही पड़ती है। सुनिए जरा इस नन्हे बालक से यह भक्तामर। मणि प्लभाना मुद्युतकम दलित पा। शिखर जी में छा रही हरियाली मानो प्रकृति की छटा हुई मतवाली। लॉकडाउन के चलते मार्च के अंतिम सप्ताह से अब तक अनादि निधन तीर्थ शिखर जी तो आप लोग नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ आपको वहाँ की स्वर्णभद्रकूट से नीचे उस पहाड़ी के तलहटी के एक दृश्य दिखाते हैं। देखिए जरा पर, मानो जन्नत उतर आई हो। यह दृश्य है स्वर्णभद्रकूट के नीचे धान की खेती का। अच्छी वर्षा से यहाँ धान की खेती ने पूरे दृश्य को नयनाभिराम कर दिया है। प्रार्थना करें कि पूरा शिखर जी इसी तरह हर समय इसी तरह हरियाली में आच्छादित रहे। जब प्रकृति का, पर्यावरण का संरक्षण करते हैं तो हमारे तीर्थ भी पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। जंगल वाले बाबा की मनाई जन्म जयंती। बेलगांव कर्नाटक के ग्राम जुगल में व उनके निर्वाण स्थान पर कहेंगे आप तो शांति स्मारक का भूमि पूजन सानंद संपन्न हुआ। उनके 59वें जन्म दिवस महोत्सव के आयोजन के साथ वहां पर मुनिश्री के भव्य स्मारक के निर्माण हेतु भूमि शुद्धि कार्यक्रम भी हुआ तथा शांति विधान व हवन भी संपन्न कराया गया।
16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ जी का गर्भ कल्याणक, 5वें चक्रवर्ती, 12वें कामदेव, भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को यानी इस वर्ष की जो कल 10 अगस्त को आ रही है, उन्होंने माता ऐरा देवी के घर में हस्तिनापुर के महल में आए थे और बन गए 16वें तीर्थंकर। जी हाँ, 63 में से 3 शलाका पुरुष तो आपने ही पद ग्रहण कर लिए। आपकी आयु 1 लाख वर्ष थी और कद था 40 धनुष यानी 240 फीट। बोलिए शांतिनाथ पंचम चक्रेश्वर, 12 मदन तनो पद पाए, तिनके चरण कमल के पूजे, रोग शोक दुख दारिद जाए। बोलिए तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान की जय। सम्मतियों की कुंभकर्णी नींद में एक की जागरूकता। यह है भोपाल के पत्रकार रविंद्र जैन, जिनकी कलम अगड़ीवाण अखबार में चलती है, खूब चलती है। और अब इन्होंने वर्तमान में श्रेष्ठतम दिगंबर संत आचार्य श्री विद्यासागर जी के प्रति अपमानजनक, अशोभनीय, असहनीय टिप्पणी करने वाले एटा अलीगंज के डॉक्टर योगेश चंद्र जैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी है। इनका यह वीडियो पहले ही वायरल हो चुका है। चैनल महालक्ष्मी से इन्होंने बातचीत में बताया कि इनकी इस शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है और पुलिस ने कार्यवाही शुरू कर दी है और इसी के चलते अगले 2 दिनों में इन्हें स्वयं संभवतः पुलिस के समक्ष बयान दर्ज कराने होंगे। चैनल महालक्ष्मी ऐसे जो शर्मनाक टिप्पणी करते हैं उनकी घोर निंदा करता है। आज की खबरों में बस इतना ही, पर आपको और बताने जाते कि सांध्य महालक्ष्मी हमारा लोकप्रिय अखबार है ना, उसी से हमारा चैनल महालक्ष्मी शुरू हुआ। यह डिजिटल रूप में सप्ताह में 3 दिन तो आ ही रहा है आपके पास, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। जी हाँ, अब एक शनिवार के बजाय 3 दिन आता है, कभी 4 पृष्ठ का, 5 पृष्ठ का, 6 पृष्ठ का अनुसार में। और अब क्षमावाणी को हार्ड कॉपी के रूप में आएगा 3 सितंबर को। स्पेशल विशेषांक हर साल की तरह लोकप्रिय विशेषांक आएगा इसका, इस बार भी अनूठे रूप में आएगा। उसके लिए आप जानकारी चाहें तो 9910690825 पर प्राप्त कर सकते हैं और साथ में 9910690823 पर भी आप जानकारी ले सकते हैं। और साथ ही 22-23 अगस्त से 3 सितंबर तक डेली प्रवचन की श्रृंखला आएगी। डेली या डिजिटल कॉपी में आएगा, जिसके लिए आप अपने मुनिषियों के, साधुओं के, त्यागियों के प्रवचन आप भेज सकते हैं। इसकी जानकारी आप ले सकते हैं वही 9910690823 पर। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, आपके ऊपर है, क्योंकि जब तक आप इसे शेयर नहीं करेंगे जन तक नहीं पहुंच पाएंगे हम। और झरोका तो आपके बीच में इतना पॉपुलर हो रहा है कि हमारे साथ 65,000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और यही बात नहीं है, पर आप 65,000 संख्या 15% है कुल, यानी देखने वालों में 100 में से 15 ही सब्सक्राइब करते हैं। देखने वालों की संख्या कितनी होगी आप सोच लीजिए। फिर मिलेंगे आपसे नए एपिसोड में। एक बार सादर जय जिनेंद्र।